हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू आरएजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 के लिए इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सेमेस्टर 1 की इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स एसएमई की आप लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट होगी। स्टैटिस्टिक्स को कुछ बच्चे एमएमई के चक्कर में बहुत हल्के में ले लेते हैं, बट इट इज़ नॉट हल्का। सेम 1 2025 का पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, सेम 1 2023 का पेपर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो स्टैट्स भी अच्छे लेवल की है, काफ़ी अच्छे लेवल की। और मैं सही बताऊं, एमएमई से ज़्यादा आप लोग अपनी जॉब में, अपने वर्क कल्चर में स्टैटिस्टिक्स को यूज करने वाले हो, बिकॉज सेमेस्टर 4 में वन ऑफ द बेस्ट पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स विच इज इकोनोमेट्रिक्स जो आप लोग पढ़ोगे, जिसके लिए आपको सेम 1 और सेम 2 की स्टैट्स बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से। चलिए डिस्कस करते हैं। ये मैंने 2025 का सिलेबस उठाया है, मैं 26 वालों के लिए वीडियो बना रहा हूं, बट मुझे पता है जब तक इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स नाम रहेगा तब तक सिलेबस यही चलने वाला है आप लोग का। ओके, देखिए, सो इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिकल फॉर इकोनॉमिक्स, देखिए आप लोगों के पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव ठीक है, कोई इशू नहीं है, असेसमेंट वगैरह सेम वही रहेगी। हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं कि हमें 3 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1 है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूनिट 2 है एस्टिमेशन, यूनिट 3 है इन्फ्रेंस। ओके, एंड यूनिट 4 भी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो 4 यूनिट आप लोगों ने पढ़नी है और डिवॉर आपने फॉलो करनी है और इस तरीके से आपका जाएगा। डिवॉर में चैप्टर नंबर 5 से लेके 9 तक आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, जिसमें 5.3, 5.4, 5.5 में है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब 4 यूनिट जो है उसको ऐसे बांटा हुआ है। एस्टिमेशन में है चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। ओके, सिलेक्टेड सेक्शन ऑफ चैप्टर 9 ऑल्सो। इन्फ्रेंस में है चैप्टर 8.1 और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आता है 8.2 से 8.5। तो ये 4 आप लोगों के पास आप लोगों ने पढ़ने। डिवॉर आप लोगों ने फॉलो करनी है गाइज, वही कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, फाइनल 90 मार्क्स का पेपर एंड पैटर्न वही चलेगा। 10 में से वही 9 क्वेश्चन आप लोगों को करने को मिलेंगे, कुछ ऐसा ही पैटर्न चलने वाला है। एंड चलिए बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे मैं लिख देता हूं 4 यूनिट जो आप लोगों ने पढ़नी है। सैम्पलिंग, ओके, एस्टिमेशन, इन्फ्रेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, ये 4 यूनिट। इसके अंदर की कहानी तो मैं भी कुछ समझ नहीं आएगी, शुरू से पढ़ना पड़ेगा आप लोग। एमएमई के तो फिर भी चलो 2 वर्ड टॉपिक मैट्रिक्स वगैरह थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, बट ये तो बिल्कुल ही आप लोग के लिए नया रहेगा, बिल्कुल ही नया रहेगा। और जिसने स्टैट्स को कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ा, सिर्फ फॉर्मूले करके क्वेश्चन करने की कोशिश की, मुश्किल है उसका पेपर अच्छा हो पाएगा। नाउ व्हाट आर दी टॉपिक रिक्वायर्ड सेम 1 वाले, मैं आपको बता देता हूं। आपको मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये आना चाहिए एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी आप समहाउ स्किप कर सकते हो, सेम 1 वाला प्रोबेबिलिटी स्किप कर सकते हो, राहत मिली होगी, बच्चे बोलेंगे ठीक है प्रोबेबिलिटी से नाता टूटा। फाइन, प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा यूज है ही नहीं, यूज ना के बराबर। रैंडम वेरिएबल पूरा, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस बोथ, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस बोथ। ठीक है, जिसमें पीडीएफ सीडीएफ समहाउ स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आगे आपके क्या क्या, बाइनोमियल, स्पेशली पॉइजन, हाइपरज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी स्किप कर सकते हो, मतलब आपको रिवाइज नहीं करना सेम 2 की स्टैटिस्टिक्स के लिए। सो दीज ऑल आर दी टॉपिक्स रिक्वायर्ड अगर आप सेम 2 की स्टैट्स पढ़ने जा रहे हो। तो मैं जब एमएमई का वीडियो बनाऊंगा या किसी बच्चे ने वो बना हुआ वीडियो देख लिया होगा, तो मैंने वहां पर आप लोगों को ये बोला था कि जब भी अगर आप एमएमई पढ़ने जाओगे सेम 2 की, तो सेम 1 की एमएमई अगर आप मेरे से गाइडेंस ले रहे हो तो मैं आपको बताता चलूंगा कि ये टॉपिक रिवाइज करके आ जाओ।
बट यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा पहली से इसको अच्छे से रिकॉल करके आओ, पहली क्लास से सब कुछ रिकॉल करके आओ, सब कुछ। आप लोग ये अगर आप लोगों ने मेरे से गाइडेंस लिए तो नोट्स रिवाइज कर लो, मेरे से गाइडेंस नहीं लिए अपने आप पढ़ा है, कोई नोट्स बनाए तो वो रिवाइज कर लो। कुछ नहीं आता तो मैं सेम 1 की वीडियोस तो इन एनी हाउ आप सारे बच्चों को देने ही वाला हूँ, तो उन वीडियोस को आप फटाफट से थोड़ा 2x की स्पीड पे आप लोग देखना शुरू करो, जहां पे आप इन कॉन्सेप्ट को देखो, इनके कॉन्सेप्ट देखोगे, इनमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सेम 1 के लिए उनको आप स्किप कर सकते हो टोटली। ओके, सो ये आपका सेम 2 का सिलेबस रहने वाला है गाइस। सेम 2 की स्टैटिस्टिक्स भी काफी अच्छे लेवल की है, अच्छे लेवल की। ओके फाइन, आज के टाइम पे जो डेटा साइंस वगैरह सब चल रहा है ना, वो सब यही पढ़ते हैं। यही पढ़ने के लिए बहुत सारे बाहर में वीडियोस वगैरह सेल करता हूँ इसकी, ठीक है, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी, जहाँ सबको सैम्पलिंग सीखना है, हाइपोथेसिस सीखना है, तुम लोग सेम 2 में ये सीख बैठोगे। एंड आप लोगों का आगे गोल चाहे मास्टर इकोनॉमिक्स करने का या CFA करने का या जो भी है, वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो आई बिलीव सेम 2 का स्टैट्स का सिलेबस आपको अच्छे से, हट जाओ भाई, सबको दिख रहा है, सेम 2 का स्टैट्स का सिलेबस आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो। स्टिल कोई डाउट रहे तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप लोग। ओके, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आई होप आपको ये थिंग्स क्लियर हो गई हो अच्छे से। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।